So hi everyone, this is Shyam and once again I welcome you all to my channel. So today video is going about the comments and variables and keywords in Python. Means what are the rules for the variables, what are the keywords and how to give comments in Python. So let's begin. So first we have comments. So first we have comments. Comments can be used to explain the Python codes. Yes, it's absolutely right. If we want to explain the Python code, then comments are necessarily to be given. Comments can be used to make the code more readable. Sometimes the code get typical, okay, where it's become complicated to understand. So where we can give a comments by hashtag and make our code readable also. Okay, readable means you have to text the message over there what the code is exactly doing. Comments can be used to prevent executing when testing code. Yes, this is absolutely right. If you give a code, if you give a comment in a code, means somewhere you write a code and before that you give a comment, then the code will not execute as it is a comment. ठीक है, वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि वो कमेंट बन चुका है. सो कमेंट्स कैन बी स्टार्ट विद अ हैशटैग और बाय दिस. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन करी है. ठीक है, इससे भी आप कमेंट्स दे सकते हो. ठीक है, शायद ये ट्रिपल सिंगल कोट से, शायद ट्रिपल नहीं है, नहीं, आप हैशटैग ही यूज़ करो. ठीक है, छोड़ो. हैशटैग इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ कमेंट्स इन अ पाइथन. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दे रखा है. जैसे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है हैशटैग करके, यहाँ पर यूज़ कर रखा है ऑलरेडी. दिस इज़ अ कमेंट. ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर रखा है हेलो वर्ल्ड एंड जो आउटपुट मिला वो हमें क्या मिला, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो कमेंट आपको वो शो कर देगा. बेसिक फीचर्स ऑफ कमेंट्स क्या हैं. कमेंट्स कैन बी प्लेस एट द एंड ऑफ द लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन. ओके, जैसे सपोज करो है हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, उसमें अंदर लिखा स्ट्रिंग्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, और उसकी एंड ऑफ द लाइन में हमने एक कमेंट दिया, दिस इज़ अ कमेंट. सो अब क्या होगा, इट विल नॉट दैट की इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस कोड, इट विल एग्जीक्यूट बिकॉज यू हैव गिवन द कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन. ठीक है, इफ़ यू गिव अ कमेंट बिफोर अ लाइन, सपोज प्रिंट की स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर अगर आपने हैशटैग दिया होता तो इट विल नॉट executing, the code will not execute. Okay, so you can give the at the end of the line you can also give the comment. Comments do not have to be text to explain the code, it can also be used to prevent Python from executing code. ठीक है, जो सेम बात हमने पिछली उसमें बात करी है. ठीक है, पिछली स्लाइड में बात करी थी हमने, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने रिपीट करी है. ठीक है, नथिंग एक्सेट्रा इज ओवर है. तो चलो यार चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स पे. तो यार मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती हैं. सपोज करो कि अब जैसे सपोज करते हैं ना, हम स्ट्रिंग्स भी हमारी कभी कभी एक लाइन में नहीं आती, काफ़ी बड़ी होती है, तो हमें काफ़ी सारी लाइन यूज़ करनी होती है. तो उसके लिए तो डबल कोट्स ही नेसेसरी रहते हैं. ठीक है, या सिंगल कोट्स जो भी दे रहे हो. तो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स देने हैं आपको. जैसे कि यहाँ पर देखो मल्टी लाइन कमेंट्स है, तो आपको हर लाइन से पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा. ठीक है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपको मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स देने के लिए. ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी कोड है उससे अगर आपकी मल्टीपल लाइन कमेंट है तो हैशटैग करके हर एक लाइन से पहले दे दो, एंड एज सिंपल बस. Since the Python will ignore string literals that are not assigned to a variable, you can add a multi-line strict triple quotes in your code and place your comment inside it. Okay. सपोज करो अगर आप ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हो तो उससे भी आप कमेंट दे सकते हो. ठीक है, हम ट्रिपल कोट से वो स्ट्रिंग नहीं होगा, ये भी एक कमेंट देने का तरीका होता है. ठीक है, तो हैशटैग्स दे सकते हो कमेंट, या ट्रिपल लाइन कोट से भी दे सकते हो, सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ट्रिपल कोट्स दिए और
कोट्स टेम्पर सिंगल कोट्स के अंदर हमने पूरी स्टेटमेंट लिख दी और अब ये क्या बन चुका है, एक कमेंट। ठीक है, तो जो हम पहली स्लाइड में नहीं समझ पा रहे थे ये क्या है, तो अब वो समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, पाइथन के अंदर जब आप वेरिएबल सेट करते हो तो वेरिएबल्स के लिए कोई रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और उनको इस वीडियो में हम जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को सेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया, इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज अ टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू एंड पाइथन कंसिडर्स वैल्यू एज एन ऑब्जेक्ट। सो एग्जैक्टली राइट है ये। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब हम, जैसे कि सपोज करो वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, तो इसके अंदर मैं एक अपनी एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ 2, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग या तो इंटीजर ले लिया। जैसे सपोज करो 2 एक क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी है। ठीक है, पाइथन क्या करता है, इस वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट की तरह, तभी हम कहते हैं कि पाइथन क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गाइज, यहाँ पर पाइथन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, पाइथन हो गया। ठीक है, पाइथन हैज़ नो कमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। ठीक है, पाइथन के अंदर हम कोई, जैसे सपोज करो अगर हमें कोई कमांड अगर सपोज करो कोई ऐसी कोई कमांड नहीं है जिससे हम कोई अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सके। वेरिएबल तो हम ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ ही मोमेंट में हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं है पाइथन वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सपोज करो जैसे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन एंड प्रिंट x एंड प्रिंट y, तो आपका आउटपुट क्या मिला, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ जॉन आ गया, बस सिंपल। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सम रूल्स फॉर द पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, तो रूल्स देख लेते क्या। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक एज, कार्ड नेम, टोटल, वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल आप अपने वेरिएबल जब भी सेट करें तो स्मॉल लेटर्स में करें। ठीक है, एक्स वाई करके। ठीक है, या फिर आप भी दे रहे हो कुछ एक नाम भी दे रहे हो अपने वेरिएबल को, तो ऐसे दे सकते हो। ठीक है, एज, कार्ड नेम। ठीक है, जो कि स्मॉल लेटर्स में यूज़ कर सको आप उसे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ही आपको देना है अपना वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, सो हमेशा याद रखना आपका जो वेरिएबल होता है वो आप अंडरस्कोर, जैसे कि अंडरस्कोर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए लिख दूँ तब भी एक ये वेरिएबल है। ठीक है, या अंडरस्कोर एज लिख दूँ यहाँ पर तब भी एक वेरिएबल है, या फिर मैं एज करके अंडरस्कोर वॉल्यूम सपोज कर रहा हूँ, अंडरस्कोर वॉल्यूम ऐसे, तो ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आप ऐसे वेरिएबल सेट कर सकते हो, तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम में देखो, जैसे नीचे को मैंने स्पेस में जगह ये दिया, तो इसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट अलाउ, देखो जब आप वेरिएबल सेट कर रहे हो तो बिफोर स्टार्टिंग द वेरिएबल यू कैन नॉट गिव अ स्पेस। ठीक है, तो वो नहीं दे सकते। और सेकंड यहाँ जैसे कि ऐसे नहीं दे सकते, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर एज लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ के यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम, एज वॉल्यूम, तो ऐसे करके आप वेरिएबल सेट नहीं कर सकते। ये जो स्पेस है वो एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट गिव द स्पेस बिटवीन दैम। सेकंड, आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एज, अच्छा ये वाला एज और ये वाला एज तो सेम ही हो गया ना, ये और ये तो सेम ही होगा एज। ठीक है, शायद यहाँ पर होगा 1। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हमेशा याद रखना आपका जब भी कोई वेरिएबल नेम है वो एक कभी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब आप कभी ये नहीं कर सकते 1 एज 2 एज ऐसे करके कोई भी वेरिएबल आप सेट नहीं कर सकते। दिस इज़ रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आप वेरिएबल सेट नहीं कर सकते ऐसे। वेरिएबल आपको सेट करने स्मॉल लेटर्स में करो, वो ज़्यादा, आप कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हो लेकिन फिर वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ एरर कहीं ना कहीं दिखा देता है कंपाइलर में। इससे अच्छा आप क्या करो, एक अपना स्मॉल लेटर्स में करो, वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में अपना वेरिएबल सेट करो और वेरिएबल के स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर यूज नहीं होता। ठीक है,
तो याद रखना अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर आप यही लगा सकते हो, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर ना @ ना है हैशटैग तो कमेंट के लिए यूज़ होता है ना, और कोई दूसरे जो भी होते हैं, ठीक है। तो एक ये स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है, स्पेस नहीं दे सकते। एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, नो रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए कोई रिजर्व कीवर्ड्स भी नहीं है कोई हमारे अंदर, हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, अब जैसे एग्जाम्पल ले रखे हमने, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स। तो देखो जब हमने यहाँ पर नाम दिया तो मैंने कहा था कि आप जो स्टार्टिंग कर सकते हो वो कैपिटल लेटर से कर सकते हो, तो इट इज़ राइट। आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल लेटर से कर रहे हो, बीच में स्पेस आपने अंडरस्कोर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ये भी। इसमें देखो आपने जब नाम दिया तो बीच में स्पेस, बीच में यहाँ था अंडरस्कोर तो था ही, यहाँ पर भी दे दिया अंडरस्कोर स्पेस से पहले, तो ये भी एग्जैक्टली राइट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो गई, सम इलीगल वेरिएबल्स नेम, ठीक है। यहाँ देखो ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। शायद ये ऐसे होगा माई बार करके होगा, या फिर ऐसे हो सकता है माई अंडरस्कोर बार, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ऐसे ही होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो 4th नंबर पे, ये ऐसे होगा माई अंडरस्कोर बार करके, आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते। बीच में अगर स्पेस क्रिएट कर रहा है तो ये एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। आप कैपिटल लेटर्स में दे सकते हो जैसे मैंने कहा था, लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप ऐसे करके वेरिएबल दे सकते हो, करेक्ट है ये। आप ऐसे करके भी आप ऐसे करके भी दे सकते हो माई बार, ठीक है, मतलब ये मिले हुए, ठीक है, माई बार और 2 बार्स में या 3 बार्स में या A3, तो ऐसे भी आप दे सकते हो। लेकिन हाँ, इससे पहले आप अपने किसी भी वेरिएबल से, जो भी आप वेरिएबल से, उससे पहले आप किसी भी नंबर को ऐड आगे नहीं कर सकते, वो क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप उसमें वेरिएबल नहीं दे सकते, वो गलत। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ इलीगल वेरिएबल्स है, जैसे कि यहाँ पर 2 माई बार, ठीक है। आप जब कोई इंटीजर वैल्यू यूज़ करते हो वेरिएबल से पहले तो गलत है। सेकंड, आप कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है, ये बीच में ये ऐसे करके बना हुआ ऊपर की साइड माई बार, तो ये गलत है, ये भी रॉन्ग है। फिर आपने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें लीगल है और कौन कौन सी चीज़ें इलीगल हैं, इसमें को बस ये छोड़कर ये गलत है इसमें, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नाउ वी टॉक्स अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द पाइथन फॉर स्पेसिफिक यूज़, ठीक है। पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए ये कीवर्ड्स रिजर्व्ड है, ठीक है। ये कीवर्ड्स क्या रिजर्व्ड है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, हैंस मेक श्योर दैट नन ऑफ द नेम यूज्ड इन प्रोग्राम शुड मैच एनी ऑफ द कीवर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप अपनी फाइल का भी नाम रखते हो तो उसमें भी आपका कोई कीवर्ड मैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी फाइल आपका मतलब रन नहीं होती है उसमें भी, ठीक है। या फिर आप अपना जो भी कोड लिख रहे हो उसके अंदर कोई भी एक कीवर्ड ऐसा अपने कोड में मत लिखना, ठीक है, उसके स्पेशल यूज़ के अलावा, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर स्पेशल यूज़ है उसका तो आप वो ऐड कर रहे हो तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपने कहीं वेरिएबल सेट कर दिया कीवर्ड से, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कभी भी आप अपना वेरिएबल कीवर्ड से सेट नहीं कर सकते। मैं कभी भी अपना वेरिएबल फ्रॉम से नहीं ले सकता, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड का ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो यार, आपके जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एक कीवर्ड्स हैं। आप जो लगाते हो फ्रॉम, ठीक है, आप डेफ करके जो फंक्शन देते हो, डेफ के अंदर ये यूज़ होता है रिटर्न, तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा उनके ये केवल स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते पाइथन के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट सम कुछ यार कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एंड और नॉट, तो ये 3 तो भाई काट ही दो, ये 3 तो भाई मैं कहूँ काट दो, क्योंकि ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स क्या कह सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपके कीवर्ड्स होते हैं। असर्ट एक स्पेशल है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज करो असर्ट आपने दिया एक, यहाँ पर देखना एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ठीक है।
असर्ट करके आपने दिया, उसके अंदर लिखा कि ए इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, असर्ट। अगर सपोज करो ए की वैल्यू क्या है, ये चीज़ को फॉलो नहीं करती, इसको फॉलो नहीं करती, ए की वैल्यू कोई ऐसी आ गई जो कि 0 से कम है और लेकिन बी से बड़ी है, तो क्या वो क्या दिखाएगा, वो एक असर्जन एरर प्रोड्यूस करेगा। दिस मीन्स कोड विल प्रोड्यूस असर्जन एरर, ठीक है। अब देखो यार, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ग्लोबल एंड लोकल। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं, मतलब वो किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते, ठीक है, दे आर आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, वो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करा सकते हो बाय नेमिंग ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आप उसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हो, उसको अंदर अपने फंक्शन के अंदर उस ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल लिखना पड़ेगा, प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल और वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ग्लोबल आपको देना पड़ेगा उसमें। और लोकल क्या होता है, जो कि यूज द वेरिएबल्स विच आर यूज विद इन दी फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही यूज़ होते हैं और फंक्शन के बाहर वो यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सेम नॉन लोकल, लोकल एंड लोकल उसी से लगा लो अंदाजा, ठीक है। सो नाउ कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट वन, इम्पोर्ट। देखो, जब आप कुछ परफॉर्म टास्क करते हो तो आपको कोई चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्या होता है कि इंपोर्ट से क्या होता है, कोड हमारा आसान हो जाता है, लेंथी नहीं रहता। सपोज़ क्या रहता है कि जैसे कि कुछ स्पेशल चीज़ करने के लिए अर्थ, जैसे कि अगर मुझे मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब चाहिए, तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने मैथ्स ऑपरेटर्स, ठीक है, सारे। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बस फिर काम थोड़ा आसान होता है, आपको जो थोड़ा प्लस माइनस इतना बड़ा कोड लिखने की जगह वो आपको पहले ही लिखाता है, इंपोर्ट कर लिया एंड वो उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। जैसे कि टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल, कंसीडर मॉड्यूल टू बी अ सेम एज अ कोड, ठीक है, कोड की तरह ही होता है इंपोर्ट का, ठीक है। इट्स अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शन डिजायर्ड इन योर एप्लीकेशन विच, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के लिए डिजायर्ड होता है, तो वो यूज़ कर सकते हो आप इंपोर्ट करके। फ्रॉम, फ्रॉम क्या होता है, एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है इंपोर्ट करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम, इंपोर्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। ठीक है, जब आगे हम समझेंगे इसको तो आगे और अच्छे से। अब यहाँ पर देखो, एज ए, एक ए एस करके जो लिखा है यहाँ पर, वो भी एक कीवर्ड है। इंपोर्ट डेट टाइम एज अ ए, ठीक है, ए की डेट टाइम इंपोर्ट कर लेती है वो। क्लास, क्लास क्या होती है, यूज टू डिफाइन अ क्लास लाइक अ ब्लू प्रिंट द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सपोज आप कर रहे हो कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक क्लास हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर बना रहे हो तो वो एक क्लास होता है कि इसमें अंदर प्लस दूँ, माइनस दूँ, सब्ट्रैक्शन दूँ, ठीक है। तो वो सब एक तरह से ब्लू प्रिंट तैयार करना। आप जब कोई भी चीज़ डेवलप करते हो, ठीक है, रियल लाइफ में भी, तो उसके लिए एक ब्लू प्रिंट होना ज़रूरी है, आपका कुछ एक स्ट्रैटेजी रहती है, इसी तरह एक क्लास रहता है पाइथन के अंदर। डेफ, डेफ हम सबको पता ही है क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। जब भी हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना होता है तो डेफ यूज़ करते हैं। डिलीट इज यूज टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। पास स्टेटमेंट, ठीक है, पास एंड ब्रेक, जो पास और पास है, ब्रेक है, कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू तो शायद सेम ही है, ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। पास स्टेटमेंट क्या होती है, एक नल स्टेटमेंट होती है, जो कि a statement that will do nothing is useful as a placeholder when statement is required syntaxically has no code needs to be executed, ठीक है। पास क्या करता है कि आपके कोड को एग्जीक्यूट कुछ करता है नहीं, वैसे वो मतलब उस कोड, पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, वहाँ से वो पास कर देता है। रिटर्न, जैसे कि हम यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन को अंदर जब हम वैल्यू देते हैं तो उसको रिटर्न करवाने के लिए, इज यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न करना होता है अपने रिजल्ट को, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। नाउ वी हैव नन, ठीक है। नन क्या करता है, रिजल्ट अ नल वैल्यू और नो वैल्यू एट ऑल। नन इज नॉट द सेम एज जीरो। फॉल्स और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन, ओनली नन कैन बी नन। ए इक्वल टू नन, ए इज नाउ डिफाइंड एज अ नन वैल्यू। नन वैल्यू क्या होता है, जैसे सपोज करो अब आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू को नन डिफाइन कर देते हो, तो आपको वो आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को नन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जब उस पर्टिकुलर कोड को रन करते हो,
तो आपके वो कोड में एरर नहीं दिखाता, वो नन दिखा देता है, जिससे कि आपको क्या होता है कि जो जैसे सपोज़ करो आप कोई गेम वगैरह बनाते हैं, तो गेम के अंदर कोई सपोज़ करो आपने प्लेयर का नाम दिया, ठीक है, या फिर उसमें दिखाता है कि आउट ऑफ द लिस्ट आ गया, ठीक है, आप जो प्लेयर का नाम डिसाइड करो आउट ऑफ द लिस्ट है, जो भी सपोज़ करो, मैं एग्जांपल देने की कोशिश, ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो उसको वो एरर दिखाने के अच्छा अगर वो नन दिखा देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। अब वो इतना बड़े कोड का एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर और दिस एरर, तो वो जो यूज़र है वो क्या कहेगा, यार ये क्या आ गया, एप्लीकेशन ही काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। तो लेकिन नन दिखा देगा तो वो समझ जाएगा, उसको रीड करने में आसानी होगी, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हमने एक बूलियन टाइप एक्सप्रेशन है, बूलियन टाइप एक्सप्रेशन नहीं, बूलियन टाइप्स ऑपरेटर्स है, ठीक है। इफ एल्स एलिफ वाइल इफ एल्स इफ एलिफ एंड एल्स, ये तो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम उनको आगे बात करेंगे। वाइल एंड फॉर लूप के बारे में हम जानते हैं। कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये भी हम लूप्स के अंदर समझ जाएंगे, ठीक है। इन क्या करता है, अगर आपके कोई भी, अगर ये क्या करता है, इन फंक्शन क्या करता है, इन ये करता है, चेक करता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस कोड के अंदर या इस लिस्ट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ करी है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। या आपने एक अगर पर्टिकुलर एलिमेंट उससे बिलोंग करता है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। नॉट इन मतलब वो रिटर्न करेगा ट्रू अगर वो एक पर्टिकुलर लिस्ट या किसी भी चीज़ का पार्ट नहीं है। एज क्या करता है, टू टेस्ट इफ टू वेरिएबल्स आर इक्वल एंड रिटर्न टू बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज क्या करता है, वो दो वेरिएबल को चेक करता है, ठीक है। अगर उन दो वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट मीन्स उनकी अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पर अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो वापस रिटर्न कर देता है। इज़ नॉट उसका अपोजिट समझ लो, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो एंड तो हम कितनी बार बात चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, ठीक है। सो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद है भी नहीं चाह रही, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। आई नीड योर जस्ट सपोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मचाते रहो और यार मज़े करो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।